आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज संजौली शिमला में सर्जक उच्चतर माननीय चेतना की अभिव्यक्ति का मंच द्वारा आयोजित सत्यनारायण स्नेही विचरित कविता संग्रह इंटरनेट पर मेरा गांव का लोकार्पण हुआ, जिसमें डॉक्टर चंद्रभान मेहता, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज संजौली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मैं हूँ सत्यनारायण स्नेही। मूलतः मैं ठियोग से हूँ। कविता और रचना विधा से गत 25 वर्षों से जुड़ा हूँ और आज जिस कविता पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, ये कविताएं 1998 से 2019 के बीच लिखी गई है। देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और प्रदेश की विभिन्न पत्रिकाओं में ये मेरी कविताएं प्रकाशित रही है और इन्हीं कविताओं के प्रतिफल मैं साहित्य समाज में उठता बैठता रहा हूँ, साहित्य की परिचर्चा करता रहा हूँ। आज 2020 में प्रकाशन संस्थान दिल्ली से इंटरनेट पर मेरा गांव शीर्षक से ये पुस्तक प्रकाशित हुई। कोरोना की वजह से पिछले 1 वर्ष से हम इसका लोकार्पण नहीं कर पाया। आज चूँकि मैं इसी महाविद्यालय में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत भी हूँ, तो क्योंकि शिक्षक हूँ, इसलिए विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रेरणास्पद चीज़ बने और साहित्यकारों के संवादों और उनकी परिचर्चाओं से विद्यार्थियों के लिए भी एक शिक्षा बने। इसी उद्देश्य से ये लोकार्पण हमारी साहित्यिक सर्जक संस्था है ठियोग की, जो साहित्य के लिए कई कार्य करती रही है 25 वर्षों से, उसके बैनर के तले और राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय संजौली के इस सभा कक्ष में साहित्य परिषद के संयोजन में ये कार्य आज हमारा निष्पन्न हो रहा है। देखो, मूलतः तो मैं गांव से रहा हूँ। गांव का जीवंत चित्रण और गांव की तस्वीर और इंटरनेट के प्रभाव से जो विकास और विकार दोनों चीज़ें हुई है। देखो, प्रकृति का नियम है परिवर्तन होना। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसी कड़ी में तकनीक विकसित हो रही है, हमारे गांव तक उसने प्रभावित किया है। हमारे समकालीन जीवन की चिंताएं, जिसमें बेरोज़गारी है, पिछड़ापन है, प्रकृति का अत्यधिक दोहन है या प्रकृति के दुरुपयोग है, साथ में जो राजनीतिक सामाजिक अव्यवस्थाएं हैं, गांव की जो लोक संस्कृति लुप्त हो रही है, लोक जीवन लुप्त हो रहा है और हमारे गांव में जो परिवर्तन आ रहा है और इंटरनेट ने उसको किस तरह से परिवर्तित किया है, हमारी जो जनरेशन गैप जिसको हम बोलते हैं, पीढ़ीगत अंतराल आ रहा है, वो अंतराल जो है इन कविताओं में किसी न किसी रूप में परिलक्षित हुआ है। हमारे मूल्यों का क्षरण और हमारे जो लोक संस्कृति है उसका अवमूल्यन, लोक संस्कृति के अवमूल्यन के साथ जो पाश्चात्यकरण और जो अत्याधुनिकता की दौड़ में हमारे रिश्तों की जो गर्माहट है ख़त्म हुए जा रही है, वो सब चीज़ें, वो सारी चिंताएं किसी न किसी रूप में इस संग्रह में संग्रहित कविताओं में आई है। माध्यम बड़े बड़े नेताओं से, राजनेताओं के पास जाकर के भी पुस्तक को लॉन्च किया जाता है और प्रचार प्रसार उसका हो जाता है। तो मूलतः विमोचन का एक उद्देश्य तो प्रचार प्रसार है, निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है। और विमोचन का जो दूसरा उद्देश्य रहता है, इस पुस्तक में मैंने क्या लिखा है, ये सोशल मीडिया का युग है, प्रचार प्रसार है। इस पुस्तक में मैं क्या लिख पाया हूँ या क्या कुछ खामियां रही है। बड़े अध्येता हमारे समकालीन जीवन में जो हिमाचल प्रदेश के जो आलोचक और बड़े विद्वान हैं, वो इस पर अपनी परिचर्चा करेंगे। इस पर 2 बड़े शोध पत्र डॉक्टर देवकन्या ठाकुर और डॉक्टर विद्यानिधि छाबड़ा द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने ये पुस्तक पढ़ी है, वो अपनी संक्षिप्त और सारगर्भित टिप्पणियाँ आएगी, उससे 2 चीज़ें स्पष्ट होगी। एक तो जो जिस मकसद से कविताएँ लिखी जाती है, वैसे कविता स्वांत सुखाए लिखी जाती है। एक मकसद तो ये है कि ये कविता का तात्पर्य क्या है, ये कैसे ये कविता लिखी जा गई है और क्यों लिखी गई है। एक तो वो चीज़ स्पष्ट होगी। दूसरी ये है कि कोई भी रचनाकार अपने आप में पूर्ण नहीं होता। इन कविताओं में जो चीज़ आनी चाहिए थी, वो किस रूप में आई है, एक वो चीज़ स्पष्ट होगी। क्या खामियाँ हैं, वो भी स्पष्ट करती, क्योंकि कोई भी साहित्य सृजन, कोई भी मौलिक रचना आलोचना से ज़िंदा रहती है। आज अगले 2 घंटों में पूरी सभा में इसी कविता पर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी और एक प्रतिमान स्थापित होंगे और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं क्या लिख पाया हूँ और मुझे अभी क्या लिखना शेष है। सब मंचों पे आ चुके हैं, सर्जक के मंचों पे। सभी लोगों को एक मंच भारती जी प्रदान करना चाहते थे। वो कहते थे कि यहाँ बहस करो आप लोग, यहाँ आपके मन में जो भी है आप कहो। और खास करके युवाओं के लिए तो
भारती जी ने बहुत सारे कवि यहाँ हिमाचल में हैं आज जो सर्जक की उपज हैं। सर्जक के मंचों पे उन्होंने पहली बार कविता पढ़ी, बहुत सारे नाम हैं। तो ये एक और उपलब्धि थी सर्जक की कि वो नए नए कवियों को लाए और उनको उन्होंने मंच दिया। आज वो स्थापित कवि हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। अगर वो आज होते तो उन्हें भी बहुत खुशी होती, लेकिन समय से पहले वो चले गए। पृथ्वी के जल चक्र पर गहनता से विचार करता है तो पाता है कि पहाड़ और समुद्र तो एक दूसरे के ही पर्याय हैं। कवितांश देखिए, दरअसल समुद्र से पहाड़ तक तनी है पूरी धरती, जहां सदियों से पहाड़ पर बैठा है समुद्र, समुद्र में तैर रहा है पहाड़ लगातार। आपदा के बाद केदार कविता में कवि ने केदार त्रासदी का शब्द चित्र उकेरने का प्रयास किया है और कवि बताना चाहता है कि त्रासदी के बाद भी लोग सब भूल जाते हैं।